क्या है तुम्हारा वो ही वाला प्लान? हाँ, आज सुबह से मैंने फॉर्मूला 070 नहीं लिया है। क्या? ये कभी भी मेरे दोनों सर और पूंछ निकल सकते हैं और मैं पहले जैसा हो सकता हूँ। ये हेमंत, तो तू और मुसीबत बढ़ा रहा है। ये था तेरा ई वाला प्लान? चल अभी क्या, अभी उसे वो 070 वाली इंजेक्शन दो। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? ये मुझे कितना परेशान कर रहा है वर्षा। हेमंत, पापा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप है ना, मेरा इंसानी रूप 333 को दे दीजिए। और उसे हेमंत बना दीजिए। और उसकी जगह पे मैं स्पेसशिप में बैठकर वापस चला जाता हूं। इससे मेरी वजह से जो आपको परेशानी होती है वो भी चली जाएगी। और 333 आप लोगों के साथ रह भी पाएगी। और तो और हमारी नन्ही मुन्नी भी नहीं है मेरी तरह। फिर आपको लोग कहेंगे, अरे वाह मिस्टर घोटाला, आपका हेमंत तो बड़ा बकलमंद हो गया है। तो फिर आपका चेहरा भी हो जाएगा। सबसे पहले तो अक्लमंद नहीं, अक्लमंद ब नहीं, अ ब नहीं, अ। और दूसरी बात यह है कि तूने बहुत अक्लमंदी वाली बात की। लेकिन सोचा तो दिल से ही है। इंसानों वाली अच्छी आदतें सीख रहा है मेरा बेटा, कुर्बानी देने वाली। लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर सकते। तो लोगों को तुरंत शक हो जाएगा कि अरे अचानक हेमंत नॉर्मल कैसे हो गया। शरद जल्दी से वो 070 फॉर्मूला दो। नहीं, मुझे जाना है पापा। पहली बार मैंने ही वाला आइडिया दिया है और उस पर भी आप लोग अमल नहीं कर रहे हैं। पापा ठीक कह रहे हैं हेमंत भैया, मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों से मिल चुकी हूँ। आप लोग 2015 भैया को ढूंढ के जल्दी से अपने ग्रह वापस आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। भैया बाहर की रोशनी भी कम हो रही है, हमें जल्द से जल्द 333 को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। वर्षा, शरद 333 को अच्छी तरह से लपेट कर ऊपर एसी वाले रूम में ले जाओ। उसे बाहर की हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, उसे हमें बचा कर रखना है इन्फेक्शन से, बाकी लोगों की नजरों से, खास करके उस रितेश से। सॉरी, एक्चुअली मैं घोटाला फैमिली बहुत अजीब है, ये साबित करने के लिए मैं प्रूफ जमा कर रहा था पर जमा कर नहीं पाया, इसलिए घोटाला परिवार पर तूने शक खड़ा करवाया। ये गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करते। तो मैं उनको सॉरी बोल के आऊं? जियो मेरे बेटे। हाश, चकुड़ी एक काम कर, इसे वसंत भाई के घर पे लेकर जा और इसके कान पकड़ के इससे सॉरी बुलवाना। तो बराबर। हाँ, आजा।
हाय हाय। इसे नींद नहीं आ रही है मम्मी। लगता है पापा को लॉरी चलानी पड़ेगी। ये लॉरी क्या होता है भैया? रितेश ने बताया था एक बार, जब उसे नींद नहीं आती तो भैरवी दीदी लॉरी चलाती है। चलाती नहीं बेटा, सुनाती है। और लॉरी नहीं, लोरी। बेटा लोरी का मतलब ममता और प्यार से भरा इंसानी गाना। तुझे पता है इंसानों में और हम में और एक चीज कॉमन है। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और बच्चों को सुलाने के लिए जो संगीत का झूला झूलाते हैं उसे लोरी कहते हैं। ओ? सब कौन होगा वसंत? शिशिर, देखो जरा। पापा बाहर भैरवी आंटी और साथ में प्रीतेश भी। विश भी आया? शिशिर, चलो मेरे साथ। हेमंत बेटा यहीं पे रुको तुम, 333 के पास रुको। चलो। पापा ब्रीफकेस लेकर आ, जल्दी जा। ये लीजिए। अरे भाभी आप और प्रीतेश भी, वाह। आप दोनों में से किसकी आंखों में एक्सरे मशीन है? वॉशिंग मशीन तो सुना है, एक्सरे मशीन। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं भी हूँ? मैं तो मम्मी के पीछे खड़ा था और आपको तो दिखा भी नहीं। रितेश, तुझे क्या वसंत भाई इतने बेवकूफ लगते हैं कि ये भी नहीं समझे कि गलती तूने की है तो माफी भी तू ही मांगने आएगा ना बेटा? वो तो है। क्या क्या वही तो? आपको कैसे पता कि कोई माफी मांगने आया है? कोई नमक मांगने आया हो तो? नमक चाहिए। रितेश, बेटा तूने फिर से चोर पुलिस खेलना शुरू कर दिया। चल माफी मांग। सॉरी घोटाला अंकल, मुझे माफ कर दो। बाकी सब कहाँ है? मैं उनसे भी माफी मांग लेता हूँ। ओ, ऊपर होगी ना? हाँ हाँ। ऊपर है ना? देख के आता हूँ जरा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं सबकी तरफ से तुम्हें माफ करता हूँ। चलो। नहीं घोटाला अंकल, मुझे पर्सनली सबसे माफी मांगनी है। नहीं नहीं अभी उसकी क्या तो, अरे रोकिए उसे जरा। रितेश! रितेश को जाओ, नीचे! रितेश रुक! रितेश! मम्मी, पापा को बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, वरना उन्हें कुछ हो गया। मितेश पितेश के पापा, मितेश पितेश के पापा ऐसे कह के किसको बुलाएंगे आप? अरे एक मिनट रुकिए, आप कहाँ जा रही है? मैंने कहा था वो बच्चे को सामान लेकर देखिए वो। अरे बेटा, बेटा, इधर बैठ। बेटा तू ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि
पापा अगर ऊपर सब सो रहे हैं तो हेमंत भैया के नींद में चल रहे हैं। नहीं नहीं प्रीतेश, मैं तो जाग रहा हूँ और 333 भी नहीं सो रही है। मम्मी तो 2 बार लोरी भी सुना चुकी है। 333 शिशिर सलाम जा जा आओ 333 ओ सीरियल का कैरेक्टर है 333 कौन सा? वो है ना वो बालवीर, वो अपना बालवीर। बालवीर। मम्मी बालवीर। हाँ हाँ इन्हें शायद मालूम नहीं कि बालवीर में ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। मैंने तो ऐसे ही फेंका, मतलब ऊपर जरूर कुछ ऐसा है। जैसे ये लोग मुझे देखने नहीं देना चाहते या फिर कोई है। चलो भी लेट हो रहा है ना। प्रीतेश चल घर चल, मैंने बोला था ना जल्दी वापस आना, और तुझे तो पता है कि मैं बाकी कोई भी बात नहीं टालती। उन्होंने कहा था कि चकुड़ी नंगे पैर मत जाना, तो मैंने एक पैर में तेरी टी शर्ट और दूसरे में मितेश की पैंट पहन ली है। ओहो मम्मी, मम्मी नंगे पैर मत जाना मतलब शूज या चप्पल पहन के जाना होता है। हाँ तो बराबर। चल तो फिर घर चल, घर जाके चप्पल पहन के वापस आएंगे, इनको बाय बाय बोल के फिर घर जाएंगे। नहीं नहीं, वापस क्यों आ रही हैं आप? यहीं से बाय बाय हो गया। हाँ बाय बाय। बाय 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 बोलो बाय बाय। बाय बाय। पापा, मुझे लगता है प्रीतेश को पता चल गया है कि हमने ऊपर कुछ छुपाया है। कुछ नहीं, बल्कि किसी को छुपा के रखा है। इसको पक्का पता चल गया है कि हमने घर पर किसी को छुपा के रखा है। बस बहुत हो गया, हम आज रात को 333 को वापस भेज देंगे। लेकिन पापा, 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो कैसे तय कर पाएगी, और वो भी लो एनर्जी के साथ? कल सुबह सूर्य के किरणों से एनर्जी लेने के बाद ही उसे भेजना चाहिए। पर पापा, उससे पहले प्रीतेश यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रीतेश इस घर में घुसने का कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढेगा। बहुत बुखार है बा। क्या पापा, 102 बुखार? क्यों बेटा, मुझे कोई शक है? नहीं नहीं, मुझे तो यकीन है कि आपको बुखार नहीं है। क्या 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 बेटा क्या? हाँ? पापा, फोटो कभी कभी झूठ बोल सकती है और वीडियो कभी नहीं। देखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे तू अपने बाप को बोले। बोलो भी, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना बोल दीजिए कि आपको मलेरिया है, आपको डेंगू है। क्यों? ताकि कॉलोनी में हो चमके पेस्ट कंट्रोल और सबके घर में धुआं छोड़ा जाए।
मतलब वो म्यूनिसिपैलिटी वाला वो धुधु धुधु करके छोड़ता है वो धुआं। हाँ, मच्छरों को कोने कोने से बाहर निकालने के लिए तो करना पड़ेगा ना, वरना बाहर कैसे आएंगे मच्छर। लेकिन तुझे तो पता है तेरी दादी को धुएं से एलर्जी है। अपना घर छोड़ के बाकी सबके घर पे धुआं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप ये बोल देना कि घोटाला हाउस में अपने ढेर सारे मच्छर देखे। एक मिनट, ये सब तू कर क्यों रहा है? मेरी बात मानिए, घोटाला फैमिली ने अपने घर पर कुछ तो छुपा के रखा है, उसे बाहर लाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। मलेरिया, डेंगू, एक रास्ता है। राजेंद्र, रितेश सर, आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? फिर से आप अपनी दादी की डांट खिलाओगे मुझे? डोंट माइंड, पर मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं गुजरात के दाल चावल खाऊं, खाखरा खाऊं, फाफड़ा खाऊं, लेकिन हर बार अपनी दादी की डांट। अरे बहुत जल्द 5 स्टार होटल में 7 स्टार डिनर करवाऊंगा आपको। अच्छा, हाँ, आप चाहे दीजिए, मैं आपको एक खबर देता हूँ। यस। देखिए। एक मिनट मिस्टर प्रीतेश, घोटाला फैमिली एलियन है, ये जो गोला है ये स्पेसशिप है। अरे गोला अदली बदली हो गया है, असली वाला अंदर और नकली वाला बाहर। मिस्टर प्रीतेश, आपने फिर से एक नई कहानी शुरू कर दी। ये कहानी नहीं है, गोले में से जरूर कोई बाहर निकला है जो इस वक्त उनके घर में है, समझे? देखिए प्रीतेश सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत जल्द प्रणाम भी करेंगे, क्योंकि कल उनके घर से मैं। प्रीतेश! हाँ आया दादी माँ। मिस्टर राजेंद्र, कल दोपहर को आप आ जाना मुझे ट्यूशन लेने के बहाने। अब उठाइए मुझे। अरे लेकिन आधी अधूरी बात छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? गुजरात की डांट खाने जाना तो पड़ेगा ना। हाँ जी। पर कल वो कोने कोने से मच्छर निकाले वाला तो हुआ, कुछ और ही निकालेगा घोटाला हाउस में से, ये प्रीतेश का प्रॉमिस है। क्या हुआ? पापा, हाँ? कॉलोनी में धुआं फैला के मच्छर मारने वाला आया है और वो प्रीतेश और ओझा अंकल के साथ हमारे घर की ओर ही आ रहा है। क्या? छुप जाओ! छुप जाओ! घर के सारे मच्छर छुप जाओ! कंचन! गुड मॉर्निंग! सुलक्षणा! छुप जाओ! एक मिनट, कौन है ये? मेरे पालतू मच्छर। तू मच्छर पालता है? हाँ, आप ही तो कहते रहते हैं कि हेमंत, इंसानों जैसे कोई खास बर्ताव किया कर ताकि किसी को तुझ पे शक ना हो। और इंसान जानवर पालते हैं। अरे इंसान कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, वो तोते पालते हैं। मच्छर ऐसे ऐसे मारा जाता है क्योंकि वो बीमारियां फैलाते हैं। नहीं पापा, बीमारियां तो वायरस और बैक्टीरिया फैलाते हैं। वायरस और बैक्टीरिया। अरे वायरस और बैक्टीरिया, ये देखिए। पापा, इन्हें बाद में सिखाइए। बिठाओ उसको, बिठाओ।
हेमंत भैया आपके पालतू मच्छरों के बारे में बाद में सोचे, अभी 333 के बारे में सोचते हैं। पापा दरवाजा मत। दरवाजा खोलने का मुहूर्त देख रहे थे क्या? बाहर इतना धुआं यूं ही बर्बाद हो गया। ये कहीं अभी सारे पैसे बिल में जोड़ देगा। ये पर धुआं पैसे लेता है? देखो, बदरेस के अनुसार उसे डेंगू, मलेरिया या जो भी बीमारी लगी है वो आप लोगों के घर के मच्छर के काटने के कारण ही लगी है। नहीं नहीं, मैंने कंचन, गुनगुन और सुलक्षणा से पूछा है। एक मिनट, एकदम मुंह बंद रखेगा। नहीं, मैं बोलूंगा। हमारे घर के मच्छर ऐसे नहीं है। लो, इस छोरे ने तो मच्छरों के नाम भी रख रखे। मतलब तुम लोग मच्छर इकट्ठा करते हो? ओ बावली टान, तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? इनके घर के कम से कम 200-300 मच्छर मरने चाहिए, वरना सारे का फूटी पाई भी ना मिलेगी। हमारे घर में कोई मच्छर नहीं है, ये हेमंत भैया ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे शिशिर, आज नहीं है, लेकिन कल आ गए तो ऐसे ऊपर से उड़ के। क्या है ना, मच्छर है, इंसान तो है नहीं, वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, परमिशन थोड़ी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कमी हूँ। अरे पर शिशिर, अगर इन्हें ऐसा शक है कि हम लोगों ने मच्छर पाल रखे हैं, जो कि इस हेमंत ने वाकई में पाल रखे हैं, तो ठीक है, तो इन्हें धुआं फैलाने दो और नाश करने दो सारे मच्छरों का। लेकिन एक ही मुरली अंकल, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ नीचे आप धुआं फैलाइए, यहाँ पे शायद हो सकते हैं मच्छर। नहीं नहीं, शुरुआत ऊपर से होगी। मुन्नी काका मुझे नीचे उतारिए। चलो ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये इशारेबाजी हो रही है। खास किस्म के मच्छर तो इकट्ठे नहीं किए हुए ना? तो आपके धुआं मारने वाले को पता चल ही जाएगा। ज्यादा धुआं मत छोड़। क्या किया आपने पापा? 333 333 यहाँ है ही नहीं। तो आपने कहाँ भेज दिया उसे? वहीं जहां ये प्रीतेश 333 को ढूंढने के बारे में उसके सपने में भी नहीं सोच सकता। मतलब? उसके अपने घर में। भद्रेश बीमार है तो वो सोया हुआ है। भावना आंटी को धुएं से डर लगता है तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। भैरवी तो भैरवी है। और प्रीतेश यहाँ इस घर में है। तो बोलो, उसके घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो सकती है हमारे 333 की? है ना? टेंशन मत ले, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जितनी हो सके उतनी सूर्य की किरण ले ले। सब है तेरे साथ बेटा। मम्मी! हेमंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे कहा था ना बाहर खड़ा रहे। कोई आएगा तो मुझे बता देना।
जा। पर कोई आ ही नहीं रहा है तो मुझे बताने को मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मैं पूछने आया हूँ कि अगर कोई आया तो मैं बताने आऊंगा, पर अगर कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? हालांकि क्या? रितेश हमारे घर पर है। रितेश ट्यूशन गया हुआ है, भद्रेश भाई लेटे हुए हैं और भावना आंटी मास्क पहन के डाकू बन गई है और अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। और वैसे भी हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में बिना किसी काम के कोई आता भी नहीं है वर्षा भाभी। हेमंत, तू बिना मुंह खोले भैरवी की आवाज कैसे निकाल रहा है? हेमंत, बोल जल्दी। नहीं नहीं, ये तो भैरवी निकाल रही है वर्षा भाभी। भैरवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी, वो हेमंत ने मुझे कहा था कि अंदर नहीं आना, लेकिन कहाँ अंदर नहीं आना ये नहीं कहा था, तो मैं यहाँ अंदर आ गई। लेकिन हेमंत ने ये क्लियरली कहा था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं मैं वो ना देखूं, तो मैं देखूंगी नहीं। मैं यहाँ भैरवी। वर्षा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? वर्षा भाभी, मेरी बात कहती है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है, और आपने तो कहा ही था कि मैं चालाक हूँ, तो हेमंत ने मुझे इशारा किया तो मैं तुरंत समझ गई। क्या इशारा किया तूने हेमंत? हाँ, यही इशारा। हेमंत ने ये इशारा किया और मैं तुरंत समझ गई कि आप, शिशिर और हेमंत तीनों के तीनों लुक्का छुपी खेल रहे हैं, और शिशिर आपको ढूंढने आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शिशिर को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ हैं। तो बरोबर? हाँ, तो बरोबर। नहीं, आप मेरा इशारा गलत समझी। भैरवी, इसके अलावा और कुछ मत समझना। हाँ, तो बरोबर। नहीं, आप मेरा इशारा गलत समझी, मेरा मतलब नहीं ना भाई, तो बरोबर हो गया है। जीती रे। ठीक है। हेमंत, अब इसे छोड़ के आ। हाँ? चलो। घोटाला फैमिली एलियन है कि नहीं ये तुमने साबित नहीं कर पाया, लेकिन इंटेलिजेंट है ये तो साबित हो गया। सिवाय हेमंत भैया के। और अब उनके हाथ में पहनाया हुआ मेरा तोहफा जरूर साबित करेगा कि घोटाला फैमिली असल में है क्या। जब तुम यहाँ आई तो मुझे हेमंत पे इतना गुस्सा आया था। तुम यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन अब जब तुम जा रही हो तो तुम्हें वापस भेजने का मन नहीं हो रहा। लेकिन विदा तो करना पड़ेगा। पापा, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वैसे मेरी आंखों में क्यों नहीं आ
इंसानी रूप लोगी ना तो ऑटोमेटिकली ये शुरू हो जाएंगे। बस मुझे इतना ही सुनना था, लेकिन वापस यहाँ आऊंगी ना पापा। संभालिए अपने आप को। क्या करूं ये आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। वो पता है, मैंने एक इंसानी वीडियो देखा था, उसमें एक लड़की की विदाई हो रही है, उसका बाप फूट फूट के रो रहा है। वो देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। अरे इसमें इतना रोने जैसा क्या है? आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस बाप पर क्या बीत रही होगी। बेटा, वहां सबको हमारी याद देना। वो मम्मी, हम सबके इंसानी रूप वाले फोटो मैंने 333 के दिमाग में ट्रांसफर कर दिए। हमारे ग्रह पर सब खुश होंगे हमारा ये अनोखा रूप देख के। और सबको मैंने कुछ लिख के देने को कहा था, वो लिख के लाए। हाँ हाँ, अपने ग्रह पे सब लोग हाथों से लिखे संदेश देख के कितना खुश होंगे कि हजारों साल पहले वो लोग भी ऐसे ही लिखा करते थे। मुझे पढ़ के सुनाओ ताकि मैं वहाँ पढ़ के सुना सकूं। शरद, हाँ, 801 दादी माँ, 99 चाचा, 878 के व्यांग अंकल, हम सब जल्दी से जल्दी वहां आने की कोशिश कर। मेरी प्यारी दोस्त -102, शुरू में मैं यहाँ तुम्हें बहुत किस करता था। पढ़ने दो उसे, आगे 2-3 ऐसे होंगे। पढ़ो पढ़ो। क्योंकि वहां तुम एक ही थी जो मेरी फ्रेंड थी, और मुझ जैसी भी। लेकिन यहाँ भैरवी दीदी मिल गई है जो बिल्कुल तुम जैसी है, नेम टू नेम। नहीं, हेमंत भैया, नेम टू नेम नहीं, सेम टू सेम। और यहाँ तुम्हें बहुत किस करता था नहीं, मिस करता था। हाँ, मिस खुश रहना, और इस अद्भुत ग्रह के इंसानी संस्कार अपने ग्रह जाकर भूल मत जाना। मैं बच्चा, अगली रक्षाबंधन पर 2015 की कलाई पर तुम राखी बांधोगी। वादा है हम सबका। मतलब मैं पृथ्वी आऊंगी या आप लोग अपने ग्रह वापस आओगे? शाबा। हे शाबा।